रूबन अमोरिम के अंडर एक और विक्ट्री और पहली विक्ट्री प्रीमियर लीग में। और काफ़ी क्या कहेंगे, कन्विंसिंग विक्ट्री 4-0 के मार्जिन के साथ एवर्टन को मतलब धराशायी कर दिया अपने होम ग्राउंड में। और एक स्टेट में ये भी देख रहा था कि एरिक टेन हाग के अंडर भी ये उसने जो 85 प्रीमियर लीग गेम्स खेले और उसमें से वो 4 गोल के मार्जिन के साथ उसने कोई भी विक्ट्री नहीं निकाल पाया था 85 प्रीमियर लीग गेम्स में। 4 गोल का मार्जिन मतलब उसने 4-5 गोल मारे होंगे अगर, तो उसने मतलब एक खा दिया है, 2 गोल खा दिए, तो मतलब फिर वो डिफरेंस, गोल डिफरेंस उसका उस मैच में 4 गोल का मतलब अभी तक नहीं रहा था एरिक टेन हाग के अंदर। और ये तीसरा मैच था अमोरिम के अंदर। भाई कोचिंग का यार फ़र्क तो दिख जाता है यार तुरंत। मतलब जैसे आपने चेल्सी के साथ भी देखा होगा ना मेरेस का जिस तरीके से खिला रहा है, तो वही मेरे को लग रहा है अमोरिम के अंडर भी एकदम से यार मतलब 2-3 मैचेस में ही एक स्ट्रक्चर, एक पैटर्न काफ़ी नज़र आ रहा है। और जो वो हर इंटरव्यूज़ में बोल रहा है रोटेशन करेगा क्योंकि फिक्सचर ज़्यादा हैं और अभी हमें ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही है जिस तरीके से वो खिलाना मतलब चाह रहा है, तो एक स्टार्टिंग 11 फिक्स्ड नहीं है। ओवर द टाइम वो एक फिक्स्ड होगी, ऐसा उसने बोला इंटरव्यू में मैच के बाद। तो अभी तो फिर देखो सबको ही मौके मिल रहे हैं। और कल का स्टैंड आउट प्लेयर वंस अगेन भाई आमाद ने तो भाई 2 गोल तो लिटरली अकेले अपने दम पे ही निकाल दिया उसने, पूरे पूरे मतलब लिटरली जो वो प्रेसिंग कर रहा है, जो उसने बॉल विन करी। भाई सबसे पहली बात तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि डियालो जैसा बंदा जो इतना इंटेंस है, इतना ज़्यादा वर्क रेट प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन वो तो एकदम परफेक्ट वो लग रहा है विंग बैक, मतलब जो इतना हार्ड वर्किंग प्लेयर है उसको एरिक टेन हाग ने इतना इग्नोर कैसे कर दिया, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि उसका जब वो आया था तो ऐसा लग रहा था कि उसको वही उस तरीके के बंदे चाहिए जो खूब मतलब प्रेसिंग करते रहें, 90 मिनट तक फुल प्रेस में लगे रहें, भागते रहें, बॉल विन करें, काउंटर प्रेसिंग तगड़ी हो जिनकी, और जिस वजह से उसने रोनाल्डो के साथ पंगे भी किए। तो फिर मतलब समझ नहीं आया कि फिर इस ऐसे बंदे को आप कैसे इग्नोर कर सकते हो यार। मतलब वो क्या, वो ऐसे ऐसा बोल रहा था कि ट्रेनिंग में उससे बढ़िया एंटनी कर रहा है तो इसलिए एंटनी को मतलब जगह दी, मतलब जिसको एंटनी को जब पिक कर रहा था वो। तो हाँ भाई एंटनी का समझते हैं, वो भी ट्रैक बैक अच्छा कर लेता है थोड़ा, मतलब डिफेंसिवली अच्छा है वो, बट मगर अटैकिंग वाइज तो भाई वो कुछ भी नहीं है इससे कंपैरिजन। इतना क्रिएट कर रहा है इसने, 2 असिस्ट्स तो खैर वो तो पूरे अपने उस पे निकाले उसने, मगर अ, मेरे को मतलब बिल्कुल ये समझ ही नहीं आया। मतलब एरिक टेन हाग जैसे हम मतलब इतना तो एटलीस्ट आप कोई भी एक एवरेज एक मीडियोकर कोचेस से भी एक्सपेक्ट करोगे कि ये तो साफ साफ भाई किस कैसे वो मतलब ये मिस कर सकता है कि तेरे सिस्टम में जो तेरा प्रेसिंग कराना चाहता है अप फ्रंट हॉलैंड के साथ, ब्रूनो के साथ प्रेसिंग, अमाद से बड़े और कौन देगा यार जो इतना मतलब पूरे ही मिनट्स भागता रहता है वो। वही भाई ये तो बिल्कुल ही क्रिमिनल मैं वो कहूँगा एक्ट, उसको बिठाना। और जब उसने 1 महीना स्टार्टिंग में इतना अच्छा खेला प्लेयर ऑफ द मंथ बनने के बाद, फिर उसको एंटनी के चक्कर में फिर बिठाया इतना लंबा। और एम्बेरसिंग तो उसके लिए तब हुआ था ना जब मजरूई को नंबर 10 बनाया था। तो भाई वो तो कुछ समझ में नहीं आया मेरे को क्या चक्कर था यार, और रूबन अमोरिम कैसे इतना सिग्निफिकेंटली डिलीवर करवा ले रहा है इन सब से। और बाकी स्ट्रक्चर तो वही था यार, 3 एट द बैक सेम ही थे, मैजरूए, डिलीट, लीचा, बाकी मलासिया को स्टार्ट नहीं मिला, डेलो को मिला लेफ्ट विंग से, राइट से अपना मत था ही। और चेंजेस मिड में ये थे कि कैसेमीरो और माउंट को भी मैनू, इनको स्पेस मिला, जगह मिली उगाटे और माउंट की जगह। ब्रूनो एंड जर्गजी फॉरवर्ड, हॉलैंड को भी बिठाया, गर्नाचो को भी बिठाया एंड रैशफोर्ड को पिक किया था। अब इस सिस्टम में पता है मेरे को क्या सबसे सही चीज़ लग रही है, आपने अगर ऐसे पूरे मैच में नोटिस किया होगा, आप ये मतलब ब्रूनो की पोजिशनिंग इस मैच में मैं कहूँगा एज अ मिडफील्ड में वो थोड़ा बहुत जैसे गर्नाचो लास्ट मैच में खेला था ना, एक तो उसको लेफ्ट हाफ स्पेस में ही रहना था। ये जो हाफ स्पेस है ना, ये वाला एरिया, ये पूरा आगे से पीछे इसी जगह पे ऑपरेट कर रहा था ब्रूनो फर्नांडिस। एंड जो कोबी मैनो है वो इधर राइट हाफ स्पेस में ऑपरेट कर रहा था। तो इससे मेरे को ये सही लग रहा था कि जो मैंने पिछले वीडियो में बोला कि अबे हाँ, कि जो ब्रूनो का वाला गेम होता था ना कि यार वो पूरा नंबर 10 एज अ फ्री रोल जो कहीं भी भाग रहा है, मतलब उसको आगे पूरा खुली छूट मिलती थी कि भाई तू कहीं भी भाग ले, मतलब वो इस एरिया में कहीं पे भी उधर भी घुसता था, लेफ्ट विंग में, फिर राइट विंग में, हर जगह जाता था और वो बिल्कुल ऐसा लगता था भसड़ मचा देता था कहीं कहीं। लास्ट मैच में आप देख रहे होगे कि वो ब्रूनो और गर्नाचो बहुत चिपक रहे थे, जबकि ब्रूनो को थोड़ा मतलब एज अ पीछे उसने खिलाया था, बट फिर भी वो लेफ्ट चैनल में बहुत बार चिपक रहा था उसके साथ। बट आज के मैच में सही था क्योंकि आज के मैच में कैसे मेरे पीछे ही रह रहा था एंड मैनो जा रहा था आगे से, तो वो राइट चैनल में ऑपरेट कर रहा था रैशफोर्ड के साथ। रैशफोर्ड भी ने भी हाफ स्पेस में ही पोजीशन बनाई रखी है अपनी, लेकिन राइट साइड से, और ब्रूनो ने लेफ्ट साइड से। तो इससे ये भी अच्छा मेरे को लगा कि जो रैशफोर्ड को वो
लेफ्ट साइड में अगर देते हैं तो फिर वो तो हर बारी इन साइड कट इन करके खुद ही अटैम्प्ट लेने वाला जो उसका सीन रहता था ना विंग से, वो भी मतलब मैं कहूँगा थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो गया उसका। बट वो गर्नाचो का भी रिस्ट्रिक्ट हो गया था लास्ट मैच में आप देखो, क्योंकि वो वाइड स्पेस में नहीं है। तो वो वाइड स्पेस में उनको उतनी जहाँ पे डेलो और अमाद है ना, तो वहाँ पे उनको उतनी फ्रीडम नहीं मिल, मतलब जहाँ उतनी फ्रीडम उनको मिलती थी बाहर से अंदर लाने की, कट इन करके फिर अटैम्प्ट लेने की, यहाँ पे वो हाफ स्पेस में खेल रहे हैं तो प्लेयर से सराउंड रह रहे हैं अपोनेंट से। तो वहाँ पे वो ज़्यादा मतलब कहेंगे कि वेस्टफुल, मतलब उनको वो मौका ही नहीं मिल रहा ज़्यादा कि इनसाइड कट करके हम अटैम्प्ट लें। तो ये अच्छा एक डिस्प्ले हो रहा है। और विंग से क्रॉसेज आ पा रहे हैं, जो बहुत कमी लगती थी हमको हमारे स्ट्राइकर से, लेकिन क्रॉसेज नहीं बनाते, क्रॉसेज नहीं बनाते। अब अमाद भी डाल देता है वहाँ से, और डेलो भी कल अटैम्प्ट कर रहा था फर्स्ट हाफ में, एटलीस्ट लेफ्ट फुटेड कोशिश कर रहा था, एक अच्छा लेफ्ट फुटेड क्रॉसर आ जाए अगर शॉ को वैसे वो खिला नहीं रहा है विंग में फिटनेस की वजह से शायद अभी, बट वो शॉ तगड़े क्रॉसेज डाल सकता है लेफ्ट से। तो ये टेक्निकल चेंजेस उनको बहुत सही लगे कि आप वेस्टफुल ना हो पोजीशन में, फालतू के हॉलीवुड पासेस जो ब्रूनो वगैरह करते थे वो सब ना हो, और ब्रूनो को इतनी फ्रीडम ना दी जाए। थोड़ा बहुत सिमिलर टू मैं कहूँगा ना, जैसे केडीबी और बर्नार्डो सिल्वा को जैसे ऑपरेट कराता था ना। अब केडीबी को हालांकि बहुत छूट मिलती थी, बट केडीबी तब भी ऐसा नहीं करता था ना ब्रूनो की तरह कि हर जगह मैं ही कर रहा हूँ, मेरे को ही बॉल दो, मैं ही क्रॉस डालूंगा। तो कल भाई ब्रूनो ने बिल्कुल लेफ्ट चैनल ही पकड़ा रखा, लेफ्ट हाफ स्पेस में ऑपरेट किया, और राइट साइड से रैशफोर्ड एंड कोबी मैनो ऑपरेट कर रहे थे। तो वो बहुत सही लगा मेरे को कि भाई वो वेस्टफुलनेस जो हमारी होती थी पोजीशन में वो कम दिख रही है, बहुत ज़्यादा कम दिख रही है मतलब वो चीज़। तो बाकी यार मैं कहूँगा कि 20 मिनट तो हमने थोड़ा ठीक हम मतलब हमने स्टार्ट अच्छा किया, हमने ज़्यादा थ्रेट हमने ज़्यादा चांसेस बनाए, हम ज़्यादा थ्रेटनिंग लग रहे थे। और फिर उसके बाद फिर एकदम से पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं तो नहीं मतलब फिर हमने वही बहुत बॉल लूज़ करे थे, मिस पासेस बहुत हो रहे थे। तो फिर एवर्टन आया गेम में, एवर्टन ने भी फिर हमको एक दो बार थ्रेटनिंग सा लगा वहाँ पे कि, और थोड़ा सा मतलब दिख रहा था स्टेडियम में फैंस का भी कि थोड़ा डगमगा रहे थे, थोड़ा नर्वस से लग रहे थे। जैसे स्टार्टिंग में तो होएगी ये चांस जो मैं मतलब एक आमाद की अगर मैं कहूँ ना कि पूरे मैच में जो सबसे घटिया चीज़ लगी मेरे को, मतलब एक इकलौती यही चीज़ थी, और ये मतलब ऐसी थी कि ये मतलब यकीन ही नहीं आया। कल जर्जी ने बहुत सही लिंक प्ले किया यार, जैसे यहाँ पे भी तो स्टार्टिंग में इसने जो ये पास बनाया था ना आमाद के लिए, आमाद ने इतना मतलब ये इतना बेकार शॉट लिया, बिल्कुल ही उसका स्पेस देखो कितना था, रैशफोर्ड के पीछे से बॉल निकाली थी ये जर्जी ने, उतना स्पेस था उसने बाहर, मतलब बहुत ही बेकार शॉट मारा था यार ये। बस पूरे मैच में यही इसने जो गलत किया था, मतलब यार एटलीस्ट ही शुड हैव केप्ट ऑन टारगेट, थोड़ा सा पिकफर्ट के लिए कुछ अटैम्प्ट तो करवाता, कुछ सेव करवाता। बस एक ये गलती करी थी। फिर तो भाई गोल पे गोल, वो जो पहला गोल आया था वही वही मैंने कहा ना कि जैसे फिर एक हमने मतलब रन ऑफ लेके अगेंस्ट मैं कहूँगा कि हमने लीड ली कल, जो मतलब इतने टाइम बाद जो हमने कॉर्नर से गोल मारा, वो भी आप कह सकते हो कि डिफ्लेक्टेड था, मगर वो थोड़ा लग रहा था कि ट्रेंड चीज़ थी वो, जब ब्रूनो ने पिक किया उसको रैशफोर्ड को, तो उसने हाफ वॉली में मतलब प्लेस करी बॉल, बट लकीली हमको डिफ्लेक्शन मिला और गोल पड़ा। एंड फिर उसके बाद सेकंड गोल ये भी मतलब पूरा आमाद आमाद की प्रेसिंग की वजह से, मतलब ये इसको मैं कहूँगा कि आमाद का ही क्रेडिट जाता है यहाँ पे भी। और पता है यहाँ पे भी ये पास देख के आपको लगेगा कि ब्रूनो ने तुक्का मतलब ये गलत गड़बड़ पास दे दिया था, ये हैवी पास दे दिया था आगे को, मतलब वो एक्चुअली पिक तो उसको ही करना चाह रहा था आमाद को, बट उसके पास हैवी था तो वो ज़्यादा आगे चले गए, और वो लकीली जर्गजी वहाँ पे था, और जर्गजी ने अच्छी फिनिश कर दी भाई, लेफ्ट फुटेड एकदम स्ट्रेट डिफेंडर के साइड से और गोलकीपर के बीच से। बट ये गोल के लिए भी मतलब मैं इसको क्रेडिट दूंगा आबाद को, जो उसने प्रेस किया और वो ब्रेंथवेट से को डिस्पोजेस करके बॉल जीती थी। मगर ब्रूनो ने ब्रूनो के लिए भी लकी रहा कहाँ रहेगा, मतलब ये कहूँगा मैं, उसने पास थोड़ा हैवी दे दिया था, वरना आमाद के लिए कोई पिक कर रहा था। और फिर तुरंत ही सेकंड हाफ शुरू होते ही जो ये काउंटर में जो गोल आया था, तगड़ा प्ले था, मतलब ये जो एक लास्ट मैच में जो हॉलैंड ने मारा था ना, जो उगाटे और माउंट के कॉम्बिनेशन प्ले के बाद, तो इसमें भी अगेन यहाँ पे जो ये जो बॉल लिंक अप प्ले में जो खोली थी वाइड स्पेस में आमद के लिए, जैसे फर्स्ट हाफ में भी जो आमद के लिए वो चांस बनाया था जर्गजी ने, कल यार जर्गजी ने एक दो मतलब फ्लिक, मतलब ये थोड़ा लग रहा है कि यार ये ब्रूनो वाला रोल कर सकता है। उसने एक फ्लिक पास बनाया था गर्नाचो के लिए, जब गर्नाचो आया था सेकंड हाफ में, वो भी तगड़ा मतलब एकदम फ्लिक करके आगे खोल दिया था, उसको फॉल कर दिया था गर्नाचो को। मगर वो बहुत सही, मतलब इसको देख के लग रहा है कि भाई ये भी थोड़ा पासिंग वासिंग सही निकाल देगा, टाइट स्पेसेस में भी थोड़े सही बॉल्स निकाल दे रहा था जर्गजी। वैसे ही जैसे यहाँ पे विजन अच्छा था ना इसका आमाद को पिक करने के लिए। फिर तो आमाद ने मस्त उसको जो गोल मारा था रैशफोर्ड को, अच्छा रन भी था और टाइमिंग भी अच्छी थी पास की, अच्छा गोल था, मतलब आमाद को ही मैं पूरा। और फिर फोर्थ गोल भी जो आया था उसमें भी पूरा उसने ही चार्ज करके अकेले लगा रहा, बॉल विन करी, फिर जर्गजी को पास दिया और जर्गजी ने जो फिनिश किया था राइट फुटेड प्लेसमेंट, अच्छी फिनिश थी, मतलब वो तो तगड़ी फिनिश थी पिकफोर्ड के
लेफ्ट साइड में। मतलब पूरे मैच में मैं तारीफ़ किया अहमद की, हाँ मैंने यार ये लास्ट में जो भी करा यार भयंकर, ये तो यहाँ पे मेसी टाइप भी कुछ करना चाह रहा था, मैंने कटा दिया था। पेनल्टी के लिए चिल्लाए थे मगर पेनल्टी नहीं मिली, ईजिली गिर गया था, थी तो नहीं पेनल्टी, बट सही स्किलफुल ड्रिबलिंग कर दी थी अहमद ने। और और क्या क्या सिग्निफिकेंट रहा, सब्स्टिट्यूशन बहुत हुए थे, उगाटे, माउंट और गर्नाचो, लूक शॉ, मैगवायर, सबको चांस मिला। एक तो मैचेस भी बड़े लगातार आ रहे हैं यार, अभी फिर ये आर्सेनल के साथ है, वेंसडे को कर दिया यार, बड़ी लेट है वैसे तो मैच, 2:45 बजे। बट अब असलियत मतलब थोड़ा असली टेस्टिंग अभी आर्सेनल के साथ होगी। आर्सेनल तो यार मेरे को लग रहा है थोड़ा एक्सपोज कर देगी, क्योंकि यार वो ओडेगार्ड भी आ चुका है उनका, और वो थोड़ा फॉर्म पिक कर रहे हैं फिर से। हैवर्ट्ज, साका, वो सब भी अब सही खेल रहे हैं, राइस तो है ही, और ओडेगार्ड के आने से एकदम डिफरेंस पता चल रहा है वो क्या किस लेवल पे खेल सकते हैं आर्सेनल। तो जैसे कहीं कहीं पे, जैसे अभी एवर्टन हमको बहुत बार खोल दे रही थी अपनी पासिंग में, मेरे को याद है लास्ट में भी एक हेडर आया था कैल्वर्ट लुइन का जो वो सेव किया था, कैल्वर्ट लुइस का जो सेव किया था ना उसने, उनाना ने हेडर, वहाँ पे मतलब इतनी इजीली क्रॉस आया और मैगवायर भी मतलब खड़ा ही रहा, उसने उसके सामने से भाग के हेडर मारा था। और भी फर्स्ट हाफ में तो काफ़ी खुले थे हम, मतलब जो सिंपल पासिंग में ही खोल दे रहे थे। तो हमने टेक्टिकल फाउल ले लिए थे, लीचा ने भी लिए, और कोबी मैनो ने भी, जब उसने वो बॉल पोजीशन लूज़ कर दी थी गलत, एकदम आ गई गोल के पास ही। अब इस वजह से मैनो भी बाहर है और लीचा भी बाहर है, दोनों ही मतलब मेरे हिसाब से इक्वली इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जो बाहर हो गए हैं आर्सेनल वाले मैच के लिए। थोड़ा सा टफ रहेगा, मगर मेरे को यार रूबेन अमोरिम मज़ा, मतलब इसको देख के थोड़ा मज़ा आ रहा है। वो इंटरव्यू में भी इतनी कैलकुलेटेड बातचीत कर रहा है, और मतलब बिल्कुल भी चढ़ा नहीं रहा है, और कह रहा है कि हाँ जैसे लास्ट मैच में जो हम 3-2 जीते उस मैच में हम डिज़र्व करते थे तो 1-2 गोल और मारना, और इस मैच में भी वो कह रहा है कि जैसे एवर्टन डिज़र्व करती थी, हम इस मैच में उतने मतलब बेटर नहीं थे, बट हम जीत गए। तो वो स्कोर लाइन पर भी उतना वो नहीं कर रहा था कि वी आर बैक उस तरीके से। तो जो भी सही बात है, क्योंकि उसको भी पता है अभी थोड़ी और तगड़ी टीम आएगी, तो थोड़ा खुलेंगे, मिस्टेक्स होंगी, हो रही हैं अभी भी। कैसे मेरो भी आप कहीं कहीं पे देखो तो टैकलिंग में एकदम ही लेट जा रहा था। बाकी तो अब ये इंटरेस्टिंग होगा कि आर्सेनल के अगेंस्ट क्या लाइनअप खिलाता है, क्योंकि आमाद को तो पूरा मैच खिला दिया था ये। मेरे को लगता नहीं रहा एंटनी को स्टार्ट करेगा, हॉलैंड को शायद स्टार्ट मिल जाए, हॉलैंड को शायद दे ही देंगे, जर्सी को बेंच करेंगे, और ब्रूनो तो खैर है ही, क्योंकि ब्रूनो को भी बुला लिया था कल, सब कर लिया था। बाकी लीचा है गया है, तो शॉ को मिलना चाहिए। देखते हैं यार अब आर्सेनल के अगेंस्ट क्या करता है।